रात का समय था। आसमान में काले बादल थे जिसने चांद की रोशनी को अपने अंदर समा लिया था। हवेली के आसपास से कुत्तों के रोने की आवाज़ आ रही थी और हवेली में सन्नाटा छाया हुआ था। शांति इतनी थी कि घड़ी की टिक टिक भी काफ़ी अच्छे से सुनाई दे रही थी। वहीं उसी हवेली के ऊपर वाले हिस्से में एक कमरा था जहां अर्जुन अपनी आंखें खोलकर बस हवेली की छत को निहार रहा था। पता नहीं क्यों अर्जुन को अपने अंदर काफ़ी बेचैनी महसूस हो रही थी। पूरा दिन निकल गया था लेकिन उसे अपनी माँ से बात करने का मौका नहीं मिल पाया था, क्योंकि अर्जुन की ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था जिस दिन वो अपनी माँ से बात नहीं कर पाया था। अर्जुन पहले जैसे तैसे करके दिन में 1-2 बार अपनी माँ से बात कर लेता था। अपनी माँ से बात करने के बाद उसे राहत महसूस होती थी। उसे काफ़ी अच्छा लगता था और एक तसल्ली भी होती थी माँ से बात करके कि सब कुछ ठीक है। लेकिन जिस दिन अर्जुन अपनी माँ से बात नहीं करता, उस दिन अर्जुन को काफ़ी बेचैनी महसूस होती और उसे नींद भी नहीं आती। उसकी ज़िंदगी में एक नियम था कि वो जब तक अपनी माँ की आवाज़ सुन ना ले, तब तक अर्जुन को नींद नहीं आती थी। अर्जुन अपनी जगह पर लेटे ख्यालों में डूबा हुआ था। उसके मन में इतने सारे सवाल थे जिनका उसको जवाब चाहिए था, लेकिन कोई भी उसके सवालों को सुनता ही नहीं था, या सीधा सीधा कहा जाए उसकी आवाज़ को हवेली के लोग दबा रहे थे। हर कोई उसकी आवाज़ को नज़रअंदाज करता है, मानो जैसे उन लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता है। अर्जुन के दादा दादी को उसका दर्द दिखाई नहीं दे रहा। उसे दिन में हुए हादसे के कारण एक छोटा सा सदमा लगा हुआ था। वो सभी के सामने दर्द से चिल्ला रहा था, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए सामने नहीं आया, बल्कि मदद करने के बजाय हवेली में मौजूद लोग बस उसे चिल्लाता हुआ देख रहे थे। अर्जुन उस घटना से अंदर से डरा हुआ था, क्योंकि उसके सगे चाचा और दादा ने मिलकर उसके हाथ पे कट लगाकर उसके बहते हुए खून को कटोरे में इकट्ठा किया था। अर्जुन अपने हाथ में बंधी पट्टी को निहारने लगता है। हाथ पर चाकू से कट काफ़ी गहरा लगा था, जिसके कारण उसे काफ़ी दर्द महसूस हो रहा था। अर्जुन काफ़ी समय से कोशिश कर रहा था कि उसे नींद आ जाए, लेकिन उसे नींद आ ही नहीं रही थी। बार बार उसके दिमाग में वही ख्याल घूम रहे थे। अर्जुन अपनी जगह से उठकर बैठ जाता है और गहरी लंबी सांस लेता है। उसे इस हवेली में बस एक ही दिन हुआ था, लेकिन एक ही दिन में उसका मन भर आया था। अर्जुन को अपने घर की याद आने लगी थी। उसके मन में ख्याल आया कि वो कल सवेरा होते ही सबको अलविदा बोलकर वापस अपने घर चला जाएगा, क्योंकि उसे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा था और उसका दिल बार बार आवाज़ दे रहा था, यहाँ से निकल जाते हैं। अगर सभी ने यहाँ से जाने के लिए सवाल पूछा तो मैं घुमाकर बता दूंगा, इस हवेली से निकल जाऊंगा। अर्जुन इतना खोया हुआ था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब 2 घंटे बीत गए। उसके बाद अर्जुन को प्यास लगने लगती है। उसे अपने बगल में रखे जग में पानी पीना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने जग उठाया, उसे महसूस हुआ कि जग में पानी ही नहीं है। जग पूरी तरह खाली था। अर्जुन परेशान होकर धीमी आवाज़ में कहा, अरे यार, यहाँ मुझे इतनी प्यास लगी है लेकिन जग में एक पानी की बूंद भी नहीं है। एक काम करता हूँ, रामू को आवाज़ लगा के पानी मंगा लेता हूँ। अर्जुन ने चिल्लाकर रामू को आवाज़ लगाई, लेकिन अर्जुन को बस अपनी आवाज़ वापस सुनाई दे रही थी। उसने 3-4 बार रामू को बुलाकर ट्राई किया, लेकिन सब सो रहे थे। किस बात से वो परेशान हो जाता है और वो चिढ़कर कहने लगा कि भला पर्सनल सर्वेंट जो अपने मालिक की चीज़ों का ध्यान नहीं रखता, सबके सामने तो बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन जब काम की बारी आती है तो गायब हो जाता है। लगता है मुझे खुद ही जाना पड़ेगा पानी लेने के लिए। अर्जुन अपनी जगह से खड़ा होकर रसोई की तरफ जाने लगता है। अर्जुन चुपचाप धीरे धीरे कदमों से रसोई घर में जाता है। वहाँ पहुँचकर पहले तो खूब सारा पानी पीता है और जग को वहीं रखकर पानी की बोतल उठाकर अपने साथ लेकर जाने लगता है। अचानक अर्जुन को हॉलवे से चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। चिल्लाने की आवाज़, ये तो साफ पता चल रहा था कि कोई मदद की गुहार लगा रहा है। उस चिल्लाने की आवाज़ में काफ़ी दर्द था, जो चिल्ला चिल्ला कर पूरे हॉलवे को अपनी आवाज़ से डरा रखा था। अर्जुन चिल्लाने की आवाज़ सुनकर थर थर काँपने लगता है। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी जगह से हिलकर वहाँ से भागे।
डर के कारण पूरा शरीर पसीने से गीला हो चुका था। उसके हाथ से पानी की बोतल नीचे गिर जाती। अर्जुन को अपने अंदर काफ़ी ठंडक महसूस होने लगी थी। उसने डर के कारण हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। भले ही उसे हनुमान चालीसा अच्छे से याद नहीं थी, लेकिन डर के कारण उसके मुंह से बार बार हनुमान चालीसा के शब्द निकले जा रहे थे। हनुमान चालीसा बोलते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है जोर से। उसे अपने कानों से औरत के चिल्लाने की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। लगभग 10 मिनट बाद चिल्लाने की आवाज़ बंद हुई। हॉलवे में सन्नाटा छा गया था। खामोश चुप्पी के कारण अर्जुन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता। उसे हॉलवे में सिर्फ क्रिकेट की आवाज़ सुनाई दे रही थी। एक पल के लिए उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सन्नाटे से अर्जुन थोड़ी तसल्ली लेता है। उसे धीमी आवाज़ में कहा, अचानक सब कुछ इतना शांत कैसे हो गया? शायद मैं खुली आंखों से सपना देख रहा हूँ, वैसे भी नींद नहीं आ रही है। उसके बाद अर्जुन ने नीचे से पानी की बोतल उठाई और धीरे धीरे चलना शुरू किया। पर एक बात अजीब थी, जैसे जैसे अर्जुन अपने कदम बढ़ा रहा था वैसे वैसे किसी के पायल की आवाज़ आ रही थी। अर्जुन को पायल की आवाज़ सुनकर ऐसा लग रहा था कि वो फिर से ब्रह्म देख रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो कदम बढ़ा रहा था पायल की आवाज़ तेज होने लगी थी। अर्जुन का डर लगने लगा था। वो अपनी जगह पर रुक जाता है। जैसे ही अर्जुन चलना बंद करता है उसके तुरंत बाद ही पायलों की आवाज़ आनी बंद हो जाती है। अर्जुन जैसे ही चलना शुरू करता है उसके तुरंत बाद ही पायलों की आवाज़ आने लगती है। अर्जुन डर के कारण तेज भागने लगता है और पायलों की आवाज़ भी तेज होने लगती है। अचानक उसके कानों में ठंडी हवा का झोंका आता है और उसके बाद उसके कानों में इतना तेज दर्द होता है जिसे वो सह नहीं पाता। वो भागना बंद करके अपने कानों को हाथों से ढककर दर्द को कम करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। जैसे जैसे समय गुजर रहा था वैसे वैसे उसके कानों का दर्द बढ़ता जा रहा था। कानों का दर्द इतना था कि उसे महसूस हो रहा है कि जैसे कोई उसके कानों में छेद कर रहा है। अर्जुन की हालत बुरी हो चुकी थी। उसका शरीर बेकाबू सा होने लगा था और मुंह से लार बहने लगा था। ऐसा उसके साथ लगभग 15 मिनट तक हुआ। उसके बाद अर्जुन ने कानों में दर्द होना बंद हो गया था। उसने अपने कानों को हाथों से हिलाकर चेक किया, लेकिन सब कुछ नॉर्मल था। वो गहरी गहरी लंबी लंबी सांसें ले रहा था। उसे एक पल के लिए ऐसा महसूस हुआ कि उसके साथ पता नहीं क्या हो रहा है। उसके बाद उसका दिमाग घूम जाता है। 15 मिनट तक उस दर्द को वो तड़प रहा था, लेकिन वो 15 मिनट भले ही कम लग रहे थे पर वो जो समय था उसके लिए मौत के बराबर था। अर्जुन का अपना शरीर काफ़ी हल्का महसूस हो रहा था। वो अभी शांत ही हुआ था। अचानक उसके कानों में एक फुसफुसाहट होती है, अर्जुन मेरे पास आओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ये फुसफुसाहट सुनकर अर्जुन सन्न रह जाता है। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए एक दबी आवाज़ में कहा, कौन कौन है? मेरे सामने आओ। आखिर कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? अर्जुन के इतना बोलने के बाद किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज़ आने लगती है। हंसने की आवाज़ सुन के अर्जुन को डर जाता है। अचानक अर्जुन को महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे से निकल कर गया है। उसने धीरे से अपनी गर्दन मोड़ के देखना चाहा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। केवल खामोश चुप्पी थी जो अर्जुन को काफ़ी डरा रही थी। अर्जुन ने जैसे ही अपनी गर्दन सीधी करके सामने एक परछाई खड़ी देखी जो अर्जुन को ही देख रही थी। उस परछाई को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो परछाई नहीं बल्कि एक मिट्टी का पुतला है जिसने इंसानी शरीर का आकार लिया हुआ है। उस पुतले के हाथ नहीं थे, उसका पूरा शरीर मिट्टी से घिरा हुआ था और उस मिट्टी से काफ़ी बदबू आ रही थी। बदबू इस तरह की थी जैसे कोई इंसानी शरीर गल सड़कर मर रहा हो। ठीक वैसी ही बदबू आ रही थी, हॉलवे में फैली हुई थी। उसके मुंह में बहुत सारे केंचुए चल रहे थे और वो धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ता जा रहा था। अर्जुन उस मिट्टी के पुतले पर हमला करता है, लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं होता। उसके शरीर से चीज़ें आर पार हो रही थी। अर्जुन को डर लगने लगा था। वो पसीना पसीना हो चुका था। उसने हिम्मत करके हॉलवे में भागना शुरू किया और इतना तेज भागा कि पीछे मुड़कर उसने देखा भी नहीं कि पुतला उसके पीछे आ रहा है कि नहीं। अर्जुन इतना डर चुका था कि वो डायरेक्ट अपने रूम में जाकर रुका।
कमरे के दरवाजे को लॉक करके थोड़ी शांति की लेता है। और इतना थक चुका था कि जैसे ही वो बेड पर लेटा, उसकी कब आँख लगी उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह मौसम बहुत सुहावना था। सूरज ने अपनी किरणें चारों तरफ फैलाई और चिड़िया चहचहा रहे थे अपनी सुरीली आवाज़ देकर। हवेली में सब लोग जाग चुके थे और सुबह का नाश्ता कर रहे थे, लेकिन सब टेबल पर बैठकर अर्जुन अपने ख्यालों में डूबा हुआ था। वो बस यही सोच रहा था कि पिछली रात उसके साथ इतना सब कुछ हुआ, लेकिन किसी को कोई भनक नहीं लगी। सब लोग ऐसा बर्ताव कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। किसी के चेहरे पे शिकंज नहीं थी। अर्जुन अपना नाश्ता छोड़कर बस अपने आसपास के लोगों को निहार रहा था। इस हवेली में सब लोग अजीब बर्ताव कर रहे हैं या फिर मैं ही एक हूँ जो अजीब लग रहा हूँ। उसके बाद अर्जुन अपना नाश्ता जल्दी से ख़त्म करके वहाँ से चला जाता है। अर्जुन के चले जाने के बाद उसकी दादी ने डरती हुई आवाज़ से अपने पति से कहा, सुनिए जी, कल रात वो फिर आया था। उसने हमारे पोते को पूरी तरह डरा दिया था। वो काफ़ी घबराया हुआ था। सुबह उसके चेहरे पे टेंशन थी, लेकिन अच्छी बात है कि वो किसी को कुछ बता नहीं रहा है।